जय हिंद प्यारे से दोस्तों, मैं ललितादित्य राव यादविंद स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा कि आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो होम रूल आंदोलन को पढ़ने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। तो चर्चा यहां से की जाएगी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, प्रथम विश्व युद्ध है, वो 1914 से स्टार्ट होता है और 1918 तक चलता है। अब भारत में अंग्रेज तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में व्यस्त हैं और इसी बीच भारत में अगर कोई आंदोलन किया जाए तो अंग्रेज क्या होंगे, और ज्यादा परेशान होंगे। तो इस इन दोनों के बीच में 14 और 18 के बीच में एक डेट आती है 1916। 1916 में एक अंग्रेज महिला भारत आती है और भारत में आकर भारत के लिए ही स्वशासन की बात करती है। और जब भारत में आकर अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेज ही महिला स्वशासन की बात करती है तो अंग्रेज इससे परेशान होते हैं। अंग्रेज जब इससे परेशान होते हैं तो अंग्रेज ये सोचते हैं कि ये जो महिला है अंग्रेज होते हुए भी भारत में इन सब के लिए लड़ क्यों रही है। तो बेसिकली जो महिला थी उसका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक समाज सुधारक और एक धार्मिक महिला थी। इस महिला का उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं उनको कैसे करके इस समाज से दूर किया जाए या समाज को इस कुरीतियों से कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए क्या पावर रही होगी उस महिला की, ऐसी महिला जो अंग्रेज होते हुए भी अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में रह रही है और उनके विरुद्ध ही आंदोलन कर रही है। आप कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आज के टाइम में बीजेपी की बुराई नहीं कर सकता है, तो उस समय अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों की बुराई करना और उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देना यह एक बहुत बड़ी बात रही होगी। दूसरी बात, अगर गांधी जी न होते तो इस महिला की जो विश्व पटल पर छवि है या भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलनों का खाका है उस खाका में साफ अक्षरों में दिखाई पड़ती, लेकिन गांधी जी की वजह से इनकी छवि कहीं ना कहीं धुंधली पड़ गई। दूसरी बात, इस महिला की इतनी ज्यादा पावरफुल इमेज थी कि इसने कांग्रेस, मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल और जो अन्य क्षेत्रीय दल थे उन सभी क्षेत्रीय दलों के जो तुर्रम खां नेता थे जो आपस में बातचीत करना भी पसंद नहीं करते थे, ऐसे तुर्रम खां नेताओं को एक साथ एक ही मंच पर ला दिया और भारत में आकर भारत के लोगों के लिए ही एक होम रूल आंदोलन का एक खाका तैयार कर दिया। अब इसकी कल्पना इससे कर सकते हैं कि जो तुर्रम खां लोग हैं इसकी बातें मानने के लिए राजी हो गए। यह बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आज आपकी बात आपकी गली का कुत्ता न माने और उस समय के तुर्रम खां जो लोग हैं इस महिला की बात मान रहे थे। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर एक मंच पर जब सारे नेता खड़े हो गए, इसके बाद भारत में शुरू होता है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन में क्या क्या चीजें देखने को मिली वो देखिएगा। पहली बात तो यह है कि जो होम रूल आंदोलन है ये सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था। तो आप बताओगे कि जो होम रूल आंदोलन है ये सबसे पहले आयरलैंड में शुरू हुआ था। कहां पर शुरू हुआ था? आयरलैंड में। कब हुआ था? तो ये आंदोलन जो है वो 1914 में शुरू हुआ था। कहां पर? आयरलैंड में। दूसरी बात, इंडिया में जब ये होम रूल आंदोलन को शुरू किया गया तब कह रहा है कि सबसे पहले एक काम किया गया, अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में जनमानस तक अगर किसी भी नेता को या किसी व्यक्ति को अपनी आवाज को पहुंचाना है तो आवाज पहुंचाने का माध्यम क्या होता था उस समय? अखबार होता था। आज तो सोशल मीडिया है आवाज पहुंचाने के लिए, लेकिन उस समय जो आवाज पहुंचाने का माध्यम था वो अखबार और पत्रिकाएं होती थी। तो सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया? अखबारों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया गया। इसके बाद कह रहा है कि जो होम रूल आंदोलन है कौन सा वाला? भारत का। ये होम रूल आंदोलन किस देश से प्रभावित था? तो आप बताएंगे आयरलैंड से प्रभावित था। भारत का होम रूल आंदोलन आयरलैंड से प्रभावित था। अब 1916 में आयरलैंड से एक महिला आती है और उस महिला का नाम होता है एनी बेसेंट, और जिसको दूसरे तौर पर क्या कहा जाता है? माता बसंत भी कहा जाता है। इस महिला ने भारत में आकर क्या कर दिया? आंदोलनों की शुरुआत कर दी। अब आंदोलनों की जब शुरुआत कर दी तो आंदोलन के तहत कुछ इसने अपने मुख्य मुद्दे बताए।
आंदोलन शुरू करने के लिए कुछ मुद्दे आवश्यक होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु जरूर होने चाहिए जिस पर आंदोलन का जो पूरा खाका है या जो रूपरेखा है वो तैयार की जाती है। तो इस महिला ने यह बताया कि भारत में इतनी अशिक्षा है, शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति इन दोनों के बीच का जो गैप है, इस गैप को इसने बताया कि भारत में आंदोलन करना है तो शिक्षित व्यक्तियों को आगे आना होगा और अशिक्षित व्यक्तियों को उनके समर्थन में एक भीड़ या आंदोलन के रूप में उनके साथ जुड़ना होगा। तो पहली बात तो इसने ये बताई कि भारत में किस पर जोर देना है, शिक्षा पर जोर देना है। शिक्षा पर जोर देंगे तो भारत में शिक्षित समाज बनेगा और शिक्षित समाज से गुलामी और गरीबी कैसे हट सकती है, उसके लिए इसने दूसरा रास्ता यह बताया कि सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी क्या होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी मजबूत होना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक जनमानस को सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपनी पकड़ को मजबूत करना होगा। जब आप अपने घर में क्या कर रहे हो, सुशासन कर रहे होते हो, अपने घर में राज कर रहे होते हो, या आपके घर में आपकी सारी बातें मानी जा रही होती हैं, उसके लिए करना क्या होता है बेसिकली मेरे भाई, तो उसके लिए पापा होते हैं या मम्मी मुखिया होती हैं जो घर का संचालन करती हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द घर की जो बातें हैं वो घूम रही होती हैं। तो ऐसे ही एनी बेसेंट ने यह बताया कि आंदोलन शुरू कैसे करना है। तो पहले गांव से शुरू होगा, फिर तहसील स्तर पर जाएगा, फिर जिला स्तर पर जाएगा, फिर प्रदेश स्तर पर जाएगा और अंत में आकर यह राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू होगा। तो आंदोलन शुरू करने के लिए बेसिक छोटे छोटे समुदायों को जोड़ा जाएगा और अंत में इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। तो यह आंदोलन 3 से 4 वर्ष तक चला। इस आंदोलन को चलाने में क्या क्या चीजें रहीं, तो पहली बात तो यह देखने को मिली कि शिक्षा पर जोर दिया गया, दूसरी बात सामाजिक और राजनीतिक विकास किया गया, तीसरी बात गृह शासन और स्वशासन पर भी जोर दिया गया कि हम घर में शासन करेंगे तो हमें दूसरे की जरूरत नहीं होगी, अंग्रेजों को इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इस आंदोलन की जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कब की गई? अप्रैल 1916 में की गई। कहां कहां की गई? तो महाराष्ट्र में की गई, कर्नाटक में की गई, गुजरात में और मध्य भारत में की गई। इसके लिए जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली। एक पत्रिका का नाम क्या था? मराठा था, जो गुजरात भाषा में थी या गुजराती भाषा में थी, और जो दूसरी पत्रिका थी मेरे भाई वो केसरी थी, और वो किस भाषा में थी? मराठी भाषा में थी। और इसी आंदोलन को शुरू करते समय बाल गंगाधर तिलक ने एक विशेष बात पर बल दिया और उन्होंने एक नारा दे दिया अपनी तरफ से एक नारा दे दिया, और नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। यह नारा कब दिया गया? 1916 में दिया गया। किसके द्वारा? तो इन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया। वहीं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में इस आंदोलन को अड़यार, मद्रास, तमिलनाडु से क्या कर दिया? शुरू कर दिया। और इसने यहां पर 2 अखबारों का संचालन किया। एक था कॉमनवील और दूसरा था न्यू इंडिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से इस होम रूल आंदोलन को क्या रखा? जीवित रखा। जब ये सारे आंदोलन की शुरुआत हो गई तो सबसे पहले शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो आप बताओगे सबसे पहले अप्रैल 1916 में ये आंदोलन किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। और इसी बीच मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? ये वाला नारा दे दिया। इसी बीच लंदन में एक दार्शनिक हुआ करता था, उस दार्शनिक का नाम था वैलेंटाइन सिरोल। इस वैलेंटाइन सिरोल ने एक स्टेटमेंट दे दिया बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ। वो स्टेटमेंट क्या था? तो वो स्टेटमेंट ये था, भारतीय अशांति का जनक। भारत में आज अगर हिंसा है, अशांति है, तो इसका एक ही व्यक्ति है जिसकी वजह से ये हिंसा है या इसकी जड़ है। वो कौन है? तो उस व्यक्ति का नाम है बाल गंगाधर तिलक। इस व्यक्ति के कारण भारत में अहिंसा है। अब बाल गंगाधर तिलक को गुस्सा आया, और गुस्सा आया तो इसके लिए मुकदमा करने के लिए वो भारत छोड़कर कहां चले गए? लंदन चले गए। जब इस आंदोलन में इनको रहना चाहिए था,
तब ये भारत को छोड़कर लंदन चले गए एक इस व्यक्ति के पर मुकदमा करने के लिए। जब किसी आंदोलन का मुखिया या प्रमुख या नेता नहीं होता है तो वो आंदोलन शिथिल पड़ जाता है। वैसे ही इस आंदोलन के साथ हुआ कि जब जैसे ही बाल गंगाधर तिलक लंदन चले गए, इस आंदोलन को अंदर ही अंदर क्या कर दिया गया, खोखला कर दिया गया और धीरे धीरे ये आंदोलन दम तोड़ गया। और जहां पर बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को शुरू किया था, जैसे महाराष्ट्र था, गुजरात था, कर्नाटक और मध्य भारत, यहां पर यह आंदोलन खत्म हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को सबसे पहले शुरू भी किया और इन्हीं के द्वारा, इनके एक गलती की वजह से यह आंदोलन क्या हो गया, खत्म भी हो गया। अब धीरे से क्या हुआ, 1919 का एक्ट आता है और 1919 के एक्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। इन सुधारों की शर्तें और सहमति से जो एनी बेसेंट हैं वो सहमत हो गई। जो एनी बेसेंट हैं वो क्या हो गई, इनसे सहमति जता दी। इस सुधार से क्या कर दी, इनकी शर्तें मान ली और इससे सहमति जता दी। तो इनकी शर्तों के आधार पर यह आंदोलन इनके द्वारा भी क्या कर दिया गया, तमिलनाडु में खत्म कर दिया। अब ये आंदोलन हुआ कहां कहां पर था, तो जो एनी बेसेंट हैं उन्होंने ये आंदोलन कहां पर किया था, तमिलनाडु में किया था। दूसरी बात जो बाल गंगाधर तिलक हैं, इन्होंने इसको कहां शुरू किया था, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और मध्य भारत में। तो ये केवल एक स्थान था जहां पर एनी बेसेंट ने शुरू किया था, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है उनका ऑरा बड़ा था, और ऑरा बड़ा था तो इन्होंने एक बड़े से क्षेत्र में इसको शुरू किया था। लेकिन एक गलती के कारण, सिर्फ वैलेंटाइन सरोल के कारण, जिसने इनको अशांति का जनक कह दिया, उस पर मुकदमा करने के कारण लंदन चले गए और आंदोलन खत्म कर दिया गया। एनी बेसेंट ने कैसे शुरू किया, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया और इसके ब्याह पर सहमत हो गई और यह आंदोलन खत्म हो गया। तो आंदोलन बेसिकली चला कितने समय तक, 1916 से शुरू हुआ और 1919 में आकर पूरी तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। और इतना प्रभावी भी नहीं दिखा क्योंकि बीच में ही तो बाल गंगाधर तिलक चले गए और एनी बेसेंट अकेली इस वाले क्षेत्र में इस आंदोलन का संचालन कर रही थी। तो इस वाले आंदोलन से जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट तो बिल्कुल अछूता ही रहा। यानी कि बेसिकली ये आंदोलन दक्षिण भारत का बनकर रह गया। तो ये आंदोलन इसलिए ज्यादा प्रभावी नहीं रहा, लेकिन इस आंदोलन ने ये बात प्रमुख तौर पर स्पष्ट कर दी कि भारत में आंदोलनों का संचालन करने के लिए जो उपयुक्त समय है, जब अंग्रेज परेशान हो, तब ये आंदोलन भारत में शुरू किए जाएं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर ये उपयुक्त समय रहे भारत के लिए आजादी के परिप्रेक्ष्य में, जिनसे हम ये बातें आज देख पाते हैं कि आंदोलन किस समय करना चाहिए। तो आपको क्या चीजें समझ में आई, आपको ये चीजें समझ में आई कि आंदोलन कहां हुआ, किसने शुरू किया और किस तरीके से इस आंदोलन की रूपरेखा। तो सबसे पहले आंदोलन किसने शुरू किया था, तो आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, बाल गंगाधर तिलक रहेगा। क्लियर है ना, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे दोस्त, आज के लिए आपको इतना ही जानना है। तो आज के लिए थैंक यू। हर हर महादेव।